थाना मूंडापांडे क्षेत्र के गांव हसनगंज निवासी बिनी सागर ठेकेदारी का कार्य करता है। बिनी सागर का आरोप है कि वह राजेंद्र इंटर कॉलेज के सामने प्रधान की उपस्थिति में मनरेगा के तहत खेल के मैदान में जेसीबी को ले जाकर लोगों से कार्य करा रहा था। तभी मैदान के पास बनी शमी उर्फ शंभू पुत्र मोहम्मद जान के मकान पर शंभू के परिवार की महिलाएं और पुरुष एकत्रित होकर आ गए। निर्माण कार्य कर रही लेबर गलत कार्य बताकर रोकने लगे तथा मकान की छत पर शमी उर्फ शंभू, नन्हे, कयूम, राशिद पुत्रगढ़, मोहम्मद जान एक राय होकर लेबर के ऊपर पथराव कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि कई लोगों के चोटें आई हैं। दोबारा कार्य करने आए तो लेबर के लोगों को जान से मारने की धमकी दी है, साथ ही लेबर को भगा दिया। बिनी सागर ने जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है। पुलिस को तहरीर दे दी है। वहीं मोहम्मद शमी ने ग्राम प्रधान पर अपने भाई फारूक की 15 वर्ष पूर्व में हुई हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि रामकृष्ण व परिवार के अन्य लोग उसके भाई की हत्या कर चुके हैं। आरोप है कि सोमवार को विवाद करने के उद्देश्य से प्रधानपति शिव कुमार उर्फ रावत व उसका भाई बबलू, प्रशांत पुत्र अशोक, धर्मेंद्र पुत्र चेतन, अन्य कई लोग जेसीबी से घर का दरवाजा गिराने आए और दरवाजे को तोड़ने लगे। घर में मौजूद महिलाओं ने इसका विरोध किया तो महिलाओं के साथ घर में घुसकर बदतमीजी की, साथ ही मारपीट भी की। मोहम्मद शमी का कहना है कि वह घटना के दौरान घर पर नहीं था। आरोप है कि प्रधान ने अपने बचाव के लिए जेसीबी का शीशा खुद तोड़कर कार्रवाई कराने की धमकी दी है। हालांकि दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दे दी है। दली है और ये मूंडापांडे ग्राम प्रधान जो हैं यहाँ एक पार्क का निर्माण करा रहे हैं ग्राम पंचायत की ज़मीन में, जिसमें इधर साइड में लोगों के घर थे, यहाँ ग्राम पंचायत की ज़मीन से लगे हुए बिना किसी नाप तोल के, बिना किसी अधिकारी के आदेश के इन लोगों ने उन गरीबों के घर गिरा दिए। जो घर इन्होंने गिराए हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, जैसे तैसे करके अपना वो लोग गुजारा करते हैं। पुलिस जो है ग्राम प्रधान और उसके साथ में जो उसके 200-250 गुंडे हैं उनको संरक्षण दे रही है। पुलिस यहाँ आज आई थी और उस वहाँ उनका जो घर गिरा है, अच्छा, उनके सुनवाई नहीं करी। उनके जो घर बने हुए हैं वो अपनी जगह में है, ग्राम समाज में। उन लोगों ने ज़मीनें खरीद के अब से करीब 15 साल पहले ये घर बनाए थे, लेकिन उसमें नाप तोल कभी नहीं हुई। बस उन्होंने जिससे उन्होंने ज़मीन खरीदी तो उससे लेकर उन्होंने वहाँ पे हदबंदी के हिसाब से वहाँ घर उन्होंने अपने बनाए। अच्छा। अब रास्ते का विवाद है, किस चीज़ का विवाद है? अब वो लोग यहाँ एक रास्ता मांग रहे हैं। जब यहाँ ये बंद हो जाएगा रास्ता तो इन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा। फिर इधर हमारा घर है, हमारी ये ज़मीन खरीदी हुई है, इसमें जो है ज़बरदस्ती हमारे घर में वो ग्राम पंचायत का रास्ता बनाना चाहते हैं, जबकि उससे ग्राम पंचायत का कोई मतलब नहीं है। एडवोकेट भी हूँ मैं, ग्राम प्रधान पति का छोटा भाई हूँ और हम लोग 3 दिन से हमारे यहाँ जो खेल का मैदान है वहाँ पर मनरेगा पार्क प्रस्तावित है। सभी कार्य जो पूर्ति है वो पूरी हो चुकी है और अब काम लगने की बारी थी। पार्क की नींव का निर्माण कार्य स्टार्ट हो रहा था, तो हम लोगों ने लगातार 3 दिन से वहाँ पर कार्य कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन से हमको लोग काम में बाधा डेली पहुँचा रहे हैं। मोहम्मद शमी और उसके परिवार के सभी भाई हैं। मोहम्मद शमी है और मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद राशिद है और एक नन्हे नाम का व्यक्ति है। ये 4-5 व्यक्ति हैं, 4-5 भाई हैं और इनके घर वाले, इनकी बहन, इनकी बीवियां और इनकी माँ लगातार उल्टे सीधे इल्ज़ाम और आगे आती हैं लड़ने के लिए। हाथ पैर, हद्दे, रोड़े, लाठियाँ उन मज़दूरों को, हम पर, गांव वालों पर, सब पे एकदम बरसाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने आज तो। और लगातार सरकारी ज़मीन पे 15-20 साल से कब्जा किए हुए हैं ये लोग। और हम लोग जो मनरेगा पार्क प्रस्तावित है उसके अकॉर्डिंग लेखपाल की निशानदेही पर कार्य करा रहे हैं। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कुछ शक नहीं है। हमने इन लोगों से कहा कि अगर आपको कुछ शक है तो आप प्रशासन से मदद लीजिए और अपने जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय से संज्ञान में डालिए और वो आप दोबारा जांच कराएंगे, लेखपाल को दोबारा निशान लगाएंगे। लेकिन ये लोग तो लगातार लड़ने पर उतारू हो रहे हैं। आज सुबह मेरे से भी हाथापाई करने लगे और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। अच्छा, ये पथराव करने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं? पथराव करने में ये सम्मू था, उसके भाई थे सभी, रिजवान और राशिद और कयूम और नन्हे और उसकी सभी घर की महिलाएं। वो सभी लोग ऊपर से छत पे चढ़ गए, पथराव करने लगे, लाठी डंडों से मारने लगे और जो वहाँ पे मज़दूर लोग थे उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। और जो जेसीबी वाला व्यक्ति बुलाया था एक उस गड्ढे को मिट्टी से पाटने के लिए, तो उस पर भी उसकी भी बहुत सारा नुकसान किया है। उसकी काफ़ी शीशे तोड़ दिए हैं।
उसके एक ईंट लगी है, उसके पैर में चोट लगी है। 50,000 से ज़्यादा का नुकसान आकलन करेंगे तो लगेगा उसकी जेसीबी में हुआ है। अच्छा, जो ये पथराव करने वाले व्यक्ति हैं, पुलिस ने किसी गिरफ्तारी या कोई तहरीर दी है आपने अभी? हमने इसके संबंध में तहरीर दी है आज। पहले हम सोच रहे थे कि शांति के साथ ये मामला निपट जाए और लेखपाल की निशानदेही पे सब लोगों को, ये गांव का काम है, समाज का काम है, हमारे प्रदेश का काम है कि अगर हमारे गांव में कोई सफाई या मनरेगा पार्क बनना है तो उसमें सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। हम तो इस सोच से लोगों की तरफ काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं, 3 दिनों से लगातार परेशान कर रहे हैं।